अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि फ्लटर का फर्स्ट कोड हम किस तरह क्रिएट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, फिर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने कहा कि एमुलेटर पे कैसे रन करते हैं। आज हमने वो फर्स्ट कोड जो फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो हम न्यू प्रोजेक्ट बना के अपना फर्स्ट कोड खुद से स्टार्ट से लिखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करने होते हैं, कुछ स्टेप मैंने क्रिएट आउट किए हुए हैं ताकि इजीनेस हो कि हम फर्स्ट कोड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसी के अंदर ही अपना कोड करना है। तो यहाँ पे आके व्यू के अंदर कंट्रोल शिफ्ट भी शॉर्ट की थी हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। हम अपना फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हम एप्लीकेशन बनाते हैं। और ये जैसे मैंने इसमें बताया था कि फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर हम सेव करेंगे अपना फोल्डर क्रिएट करके। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने वो नहीं देखा हुआ तो उसे व्यू कर ले, तो इस चीज़ के अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का क्या नाम देता हूँ, फर्स्ट कोड। और यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट कोड के नाम से। अब हमारे पास जब जैसे हम अपना प्रोजेक्ट जैसे ही बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ आ जाता है। तो आज हमने क्या करना है, स्टार्ट से कोड खुद लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा कोड जो ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाता है इसे हम कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे। और हमने जो अपने ये स्टेप बनाए हुए हैं इसे फॉलो ऑन करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, स्टेप वन आ गया हमारे पास इंपोर्ट पैकेज। कि हमने क्या करना है, बेसिकली पैकेज इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पैकेज फ्लटर स्लैश मटेरियल डॉट आर। ये देखें जैसे मैं लिखता आ रहा हूँ साथ मेरे पास वो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है। तो ये देखें हमारे पास स्टेप वन हमारा पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब इस पैकेज के अंदर हमारे पास क्या है, सारा कुछ डिफाइन है कि हमने फ्लटर के जो मेन मेन विजेट हैं वो किस तरह क्रिएट करने हैं। बेसिकली हमारा जो आज का फोकस है ना, हमने ये देखना है कि मटेरियल ऐप विजेट हम किस तरह क्रिएट करते हैं और उसे यूज क्यों करते हैं। तो वो सारा कुछ हमारे पास किसके अंदर डिफाइन है, हमारे पास मटेरियल डॉट डॉट के अंदर डिफाइन है। तो इस वजह से सबसे पहले हम अपना पैकेज इंपोर्ट कर लिया ताकि हमारे पास आगे चल के हम अपनी क्लासेस को यूज करेंगे तो उस पर कोई एरर ना आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप टू। हमने क्या करना है, मेन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड मेन। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमारा मेन फंक्शन बन गया। अब मेन फंक्शन बनाने के बाद मेन क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास हमने प्रोजेक्ट बनाया, न्यू प्रोजेक्ट है और ये हमारे पास मेन की फाइल है। जैसे प्रोजेक्ट रन होगा ये वाली फाइल कॉल होगी। तो जब तक हमारे पास मेन फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं होगा हमारे पास कोड रन ही नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमारे पास जो सबसे पहली फाइल होती है मेन फाइल, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, अपना मेन फंक्शन कॉल करना होता है। जैसे अब कोई भी ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी, जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो स्क्रीन आती है वो बेसिकली उसे कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, मेन बनाना होता है ताकि हमारी ऐप रन हो सके। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टेप थ्री, इसे कमेंट कर देते हैं। स्टेप थ्री हमारे पास क्या है कि हमने रन ऐप को कॉल करना है। रन ऐप बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं उसके अंदर जो हमारे पास स्टार्टिंग स्क्रीन होती है, तो रन ऐप के अंदर हमने डिफाइन करना होता है कि हमारे पास जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो तो हमारी सबसे पहली स्क्रीन कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उस स्क्रीन की क्लास का नेम कॉल करते हैं। तो मैं क्लास को क्या नाम दे देता हूँ, माई है। अब ये आप क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये यूजर डिफाइन है। आप कोई नाम देना चाहें उसे यूज आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस क्लास को कॉल किया तो मुझे एरर दे रहा है कि माई ऐप डिफाइन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, जैसे हमने ये फॉलो किया होता, हमने क्लास क्रिएट करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लास माई है। ठीक है, अब हमारे पास क्लास बन गई, लेकिन अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि बेसिकली क्या, हम अगर पढ़ें दी आर्गुमेंट टाइप माई ऐप कैन नॉट असाइन टू द पैरामीटर टाइप विजेट। कि बेसिकली हमने क्लास तो बना ली है लेकिन उस क्लास को हमने विजेट टाइप नहीं बनाया। कि हमारे पास फ्लटर है, फ्लटर के अंदर हमने जो भी चीज बनाते हैं
हम उसे विजेट का नाम देते हैं। हम यहाँ पे फ्लटर के अंदर कोटेशन यूज करते हैं, एवरीथिंग इज अ विजेट। कि आप फ्लटर के अंदर कोई भी स्क्रीन बना रहे हैं, कोई बटन बना रहे हैं, आप कोई टेक्स्ट व्यू कराना चाह रहे हैं, आपका कोई लिस्ट शो करना चाह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम क्या कहलाती है फ्लटर के अंदर हमारे पास हम विजेट का नाम। तो अब हमने अपनी क्लास तो बना ली, अब उस क्लास को हमने क्या करना होता है, एक्सटेंड करना होता है हमारे विजेट से, ताकि उसके अंदर हम अपने लेआउट, अपनी स्क्रीन को डिजाइन कर। अब फ्लटर के अंदर हमारे पास दो होते हैं, हमारे पास हमारा स्टेटलेस विजेट होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्टेटफुल विजेट होता है। अब सिंपल अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें ना, कि स्टेटलेस विजेट हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमने कोई स्टैटिक स्क्रीन बनानी होगी, और स्टेटफुल विजेट हम उस वक्त यूज कर देंगे जब हमने डायनामिक स्क्रीन बनानी होगी। लाइक हम कोई अपनी स्क्रीन पे एक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, हम क्लिक इवेंट लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टेटफुल विजेट चाहिए होगा, हमारी क्लास जो होगी स्टेटफुल विजेट से एक्सटेंड होगी। अगर हमारे पास उससे नहीं होगी तो हम उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्टेटलेस विजेट है उन्होंने स्टैटिक स्क्रीन से क्या मतलब हो गया कि हमारे पास एक स्क्रीन हमने डिजाइन कर दी, उसमें हम रन टाइम पे कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम उसके अंदर बाई कोड कोई चीज चेंज करते हैं, हमने स्टेटलेस विजेट बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ऐप को क्लोज करके दोबारा अगेन बिल्ड करना होगा, फिर शो करेगा। रन टाइम पे हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस वजह से हम उसे मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्टेटलेस विजेट्स होंगे वो क्या करेंगे, स्टैटिक स्क्रीन बनाए। तो आज बेसिकली हम किस चीज को यूज करेंगे, स्टेटलेस विजेट को यूज करेंगे। आगे चल के हम स्टेटफुल विजेट्स की तरफ भी मूव ऑन करेंगे, लेकिन आज हमने जस्ट स्टेटलेस विजेट को ही यूज आउट करना है। अब हमने क्या करना है, क्लास में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं स्टेटलेस विजेट को। यहाँ पे जैसे मैं स्टेटलेस लिखता हूँ, ये देखें हमारे पास स्टेटलेस विजेट्स आ गए। अब स्टेटलेस विजेट क्रिएट होगा, जैसे मैंने स्टेटलेस विजेट क्रिएट किया तो हमारे पास ये देखिए माई ऐप का एरर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी क्लास को एक्सटेंड कर दिया स्टेटलेस विजेट से। अब यहाँ पे अगर आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे ये देखें स्टेटलेस विजेट की सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, स्टेटलेस विजेट क्यों होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, जो भी मैंने बात कर रहा था मैंने जस्ट उसका समराइज बता दिया कि बेसिकली स्टैटिक स्क्रीन बनाते हैं, इसी के अंदर वो यहाँ पे ही सारी डिटेल बता रहा है। अब बेसिकली स्टेटस विजेट क्या है, हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर हम ऊप के कंसेप्ट में जाएं तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उस वक्त यूज करते थे जब उसके अंदर हम अपने ऐसे मेथड डिफाइन कर देते थे जिनकी हम बॉडी नहीं बनाते थे। हम उसकी बॉडी जब उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरी क्लास में जाके, यानी कोई दूसरी क्लास उससे इनहेरिट करते थे, देन हमें वहां पे उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाजिम बनाने होते थे ताकि हम उसको बॉडी उसकी क्रिएट आउट कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास हमारी ऐप पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वही एरर दे रहा है कि बेसिकली आपने क्लास को एक्सटेंड तो कर दिया उससे, लेकिन उस क्लास के हमारे पास रिक्वायर्ड मेथड हैं जिन्हें आपने लाजमी इंप्लीमेंट किया है, वो आपने यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो उस चीज का हमें एरर दे रहा है। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बिल्ड का फंक्शन होता है, हमने बिल्ड का फंक्शन कॉल करना होता है। जैसे मैं बिल्ड लिखता हूँ, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे बिल्ड लिखा हुआ आ गया, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, हमारे पास क्या हो गया, हमारा बिल्ड का फंक्शन बन गया। अब इस बिल्ड के फंक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है, अपनी सारी की सारी स्क्रीन को डिजाइन करना होता है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ बिल्ड के से, जो रिटर्न क्या करेगा, विजेट रिटर्न करेगा। जैसे मैंने अभी बात की थी, हम स्क्रीन बनाएंगे, स्क्रीन के अंदर कोई कंपोनेंट बनाएंगे, कोई टेक्स्ट, कोई लिस्ट, जो भी बनाएंगे, फ्लटर के अंदर हम हर चीज को किस चीज का नाम देते हैं, विजेट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बिल्ड के फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, सारी स्क्रीन डिजाइन का कोड इसके अंदर हम लिखेंगे। इस वजह से हम बिल्ड को रिटर्न किससे हो रहा है, विजेट से हो रहा है, बिल्ड डिफाइन फंक्शन हमने कॉल किया। अब बिल्ड के आर्गुमेंट के अंदर हमारे पास क्या कॉल हो रहा है, बिल्ड कंटेक्स्ट कॉल हो रहा है। बिल्ड कंटेक्स्ट क्या करता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि हमारे पास विजेट्स जो बन रहे हैं वो किस तरह बन रहे हैं। बेसिकली फ्लटर के अंदर क्या होता है, हमारे पास ट्री कंसेप्ट पे चलता है फ्लटर का कोड, हम उसे नाम देते हैं विजेट्स ट्री का। तो हमारे पास जो ये बिल्ड कंटेक्स्ट होता है, ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रख रहा होता है विजेट ट्री की, कि अगर हम उसे यूज करना चाहें कैसे यूज आउट कर सकते हैं, या अगर हमने लेटर ऑन जाके कोई क्लिक इवेंट, कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा तो वो इस कंटेक्स्ट की हेल्प से हम परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है,
यहाँ पे अब हमने मटेरियल ऐप क्रिएट करना है, हमने स्टेटलेस विजेट को यूज कर लिया, अब हमने किसको यूज करना है, मटेरियल ऐप विजेट को यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न को कॉल करते हैं ताकि हमारे पास जो विजेट रिटर्न हो यहाँ पे इसे रिटर्न हमारा बने, और यहाँ पे हम किस चीज को कॉल कर लेते हैं, मटेरियल ऐप। और जैसे मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं तो हम इसे सेव कर लेते हैं, हमारे पास हमारे कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं आ रहा, हमारा फर्स्ट कोड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मटेरियल ऐप क्या है, हमारे पास मेन रूट विजेट है जिसे हमने क्या करना होता है, मैंडेटरी कॉल करना होता है। यानी हम सबसे पहले हमारी मेन स्टैटिक स्क्रीन बनेगी जिस पर फर्दर हम अपने स्क्रीन डिजाइन करते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को रन करते हैं। जब हमारी ये ऐप बिल्ड होके एमुलेटर पे, क्योंकि हम एमुलेटर पे टेस्टिंग करेंगे, एमुलेटर पे शो होगी, हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन शो। तो इसे रन करने के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है F5 की। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे टॉप पे आप रन के अंदर जाए, वहां पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी हमारा एमुलेटर ऑन हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास ये रन का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आप स्टार्ट डिबगिंग कर दें, पर मैंने शॉर्ट की प्रेस कर ली। ओके, ये हमारे पास क्या हो रहा है, विंडोज पे रन हो रही है। अब यहाँ पे अगर आप जब ये कोड भी होंगे ना, तो राइट बॉटम पे देखें ना, आपके पास डिवाइसेस के ऑप्शन आ रहे हैं, आप विंडोज पे करना चाह रहे हैं, क्रोम पे या एमुलेटर पे। हमने क्या करना है, एमुलेटर पे रन करना है। तो यहाँ पे हम अपने एमुलेटर को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा एमुलेटर स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारे पास हमारी ऐप रन होगी। तो यहाँ पे हमारा एमुलेटर को भी स्टार्ट कर देते हैं, और साथ साथ जो हमारी ऐप बिल्ड हो रही है विंडोज पे, वो भी हम देख लेते हैं कि विंडोज पे किस तरह हमारे पास ऐप व्यू करती है। हाँ, कोड क्रिएट कर रहे हो तो उसको टेस्टिंग के लिए आप विंडोज पे भी देख सकते हैं, पर रिकमेंड मैं ये करूँगा कि एमुलेटर को यूज कर लें या रियल डिवाइस को अपनी यूज कर लें। ये देखें हमारी ऐप रन हो गई हमारे पास विंडोज के अंदर। ये देखें जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमने मटेरियल ऐप को यूज किया, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारी ब्लैक स्क्रीन होगी, हमारे पास ब्लैक। ठीक है, इसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिबगिंग स्टॉप कर लेते हैं, और हमारे पास हमारा एमुलेटर ऑन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अपनी ऐप जो रन करते हैं अपने एमुलेटर पे करते हैं। मैं दोबारा F5 नहीं प्रेस करता, मैं रन पे आके स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। अब हमारे पास जो हमारी ऐप रन होगी वो किस पे होगी, हमारे एमुलेटर पे बिल्ड होगी, हमारी वहां पे ऐप रन। ओके, हमारी ऐप रन हो गई, ये देखिए हमारे पास एमुलेटर पे आ गई और ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अब अगर यहाँ पे जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमारी ऐप इंस्टॉल हुई पड़ी है। तो यहाँ पे मैं आऊँ तो ये देखें हमारे पास अभी हमने क्या नाम दिया था अपने प्रोजेक्ट को, फर्स्ट कोड का दिया था। ये जैसे मैं फर्स्ट कोड पे क्लिक करता हूँ हमारी ऐप रन हो जाती है। अब मटेरियल ऐप के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं जो हमने कॉल करना होता है। अब इस मटेरियल ऐप के अंदर हमने फर्दर हमने अपना कोई विजेट क्रिएट किया, जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास फ्लटर का कोड विजेट ट्री के कंसेप्ट के अंदर चलता है। यानी एक हमारा रूट विजेट हो गया, उसके अंदर चाइल्ड एंड फर्दर चाइल्ड क्रिएट होते जाएंगे। तो अगर हमने मटेरियल ऐप के अंदर कोई चाइल्ड क्रिएट करना है तो हम किसके अंदर करते हैं, होम को कॉल करते हैं। और होम के अंदर हमने क्या करना होता है, हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है। अब जैसे होम के अंदर आ रहा है डिविजन फॉर द डिफॉल्ट रूट ऑफ द ऐप, के हमारी जो ऐप का डिफॉल्ट रूट होता है उसके लिए हम इसे होम को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आके क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट विजेट क्रिएट करता हूँ। टेक्स्ट विजेट किस लिए यूज करते हैं, हम अपना कोई भी फ्लटर के अंदर टेक्स्ट शो कराना होगा तो उसके लिए हम टेक्स्ट विजेट यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, मटेरियल ऐप के अंदर टेक्स्ट विजेट क्रिएट किया, वेलकम टू फ्लटर। ठीक है, हम इस फाइल को सेव करते हैं। जैसे हम फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमारा हॉट रीलोड परफॉर्म हो रहा है। जैसे हमारे पास हॉट रीलोड, ये देखें हमारे पास परफॉर्म हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वेलकम टू फ्लटर लिखा हुआ हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारे पास हमने अपना एक टेक्स्ट विजेट क्रिएट कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, हमारी स्टैटिक स्क्रीन बनी हुई है। अब इसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं, फर्दर हम कोई अपना लेआउट कुछ डिजाइन अच्छा करें या कोई स्क्रीन वगैरह प्रॉपर क्रिएट करें। तो उसके लिए फर्दर हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, स्कैफोल्ड विजेट करते हैं। कि मटेरियल ऐप विजेट सबसे मेन है, उसके बाद हमारा स्कैफोल्ड विजेट आ जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने टेक्स्ट विजेट बनाया है होम के अंदर, मैं टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, मैं स्कैफोल्ड विजेट क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्कैफोल्ड क्रिएट हो गया, और मैं उसे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और स्कैफोल्ड के अंदर और कुछ क्रिएट नहीं करता। अब जैसे हमारे पास हमारी ऐप रन होगी, हम यहाँ पे आएंगे, हमारे पास स्क्रीन क्या हो गई, व्हाइट हो गई। बेसिकली व्हाइट किस वजह से हो गई
कि हमने मटेरियल ऐप के अंदर अपना एक और लेआउट विजेट क्रिएट कर दिया, जिसे हमने किसी का जो विजेट है हमारा स्कैफोल्ड विजेट है, जिसमें हम अपनी डिजाइनिंग वगैरह सारी कंप्लीट। अब हमने देखना है कि हम स्कैफोल्ड के अंदर क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, शॉर्ट की होती है कंट्रोल स्पेस की। जैसे हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो सारी हमें ऑप्शन दे देता है कि स्कैफोल्ड के अंदर आप क्या क्या चीजें यूज आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना है इसके अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, अपनी ऐप बार क्रिएट करते हैं कि हमने ऐप बार कॉल की, ऐप बार क्रिएट हो गई। ऐप बार क्या है, हमारे पास टॉप बार क्रिएट हो जाती है। लाइक जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो हमारे पास टॉप पे व्हाट्सएप का हमारे पास टाइटल या सर्च आ रहा होता है, वो हमारे पास ऐप बार होती है। देखें हमारे पास ऐप बार क्रिएट हो गई और इसका डिफॉल्ट कलर आ गया। लेटर आगे लेक्चर्स में जाके हम इसका बैकग्राउंड कलर और सारा कुछ चेंज। उसके बाद हम इसके अंदर दूसरा क्या करते हैं, बॉडी क्रिएट करते हैं। और बॉडी के अंदर अभी दोबारा अगेन हम क्या करते हैं, टेक्स्ट विजेट क्रिएट कर देते हैं। और टेक्स्ट विजेट में हम क्या लिख देते हैं, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखें हमारी ऐप बार क्रिएट हो गई और ये हमारे पास, यानी हमने जो मेन मटेरियल बनाया था उसके अंदर हमने स्कैफोल्ड को क्रिएट किया। स्कैफोल्ड के अंदर हमने अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर दिया। हमने ऊपर पोर्शन ऐप बार का अलग कर दिया और नीचे बॉडी का पोर्शन हमने बना दिया। फॉर एग्जांपल ऐप बार के अंदर हम सिंपल एक और एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेते हैं टाइटल का, और उसके अंदर हम टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं क्योंकि हमें टेक्स्ट शो करना है। तो उस टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, फ्लटर लिख लेते। ठीक है, अब इसे हम सेव करते हैं। जैसे सेव करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास टाइटल लिखा हुआ। ठीक है, अब आज का लेक्चर जस्ट हमारा इतना ही था। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर हम हमारे पास जो बेसिक कोड है उसमें से अगर हम मटेरियल ऐप को रिमूव कर दें तो हमारे कोड में क्या चेंज होगा। जैसे ये मटेरियल ऐप खत्म करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास मटेरियल ऐप की पीसेस भी खत्म करते हैं और इसे सेव करते हैं। अब देखिए जैसे हमने सेव किया हमारे पास एरर आ गया और यहाँ पे हमारे पास उसने कोड ही रन नहीं किया। उसने कहा कि बेसिकली आपका मटेरियल यानी हमारा वो ऐप अवेलेबल ही नहीं है, कि हमने मेन रूट अपना उड़ा दिया तो उसने हमारे पास उसे फौरन एरर दे दिया। देखें डिबग कंसोल के अंदर भी हमारे पास एरर आ रहा है और यहाँ पे शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यहाँ से क्या करता हूँ, स्टेप इनटू कर देता हूँ कि इसे फिर भी तुम क्या करो, एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे हमारे पास उसने फर्दर आके हमारे आगे फर्दर और हमारे एरर्स के अंदर ये नहीं लेता जाएगा कि आपने ये चीज नहीं क्रिएट की, नहीं उसकी डिटेल में चला जाता है। तो अब हमारे पास क्या है कि मटेरियल ऐप बनाना हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंडेटरी। अगर हम मटेरियल ऐप नहीं बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने मटेरियल ऐप को मैंडेटरी बनाना है, देन हम उसके अंदर फर्दर हमारे पास अपनी फर्दर स्क्रीन क्रिएट करते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आपको नो मीडिया क्यूरी का एरर आ रहा है, मीन्स आपने मेन मटेरियल ऐप आपने क्रिएट नहीं किया हुआ। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं। जैसे हम कंट्रोल जी करते हैं देखिए हमारा प्रीवियस कोड आ गया, हम उसे सेव करते हैं। जैसे सेव करते हैं अब हमारे पास जो अभी एरर आ रहा था वो हमारे पास हमारा एरर, ये देखें बेसिकली मटेरियल जो हमारे पास पीछे हमने किया था वो एरर आ रहा था कि आपके पास नो मीडिया क्वेरी विजेट का, जो हमने डिबग कंसोल में देखा। अब हम क्या करते हैं, आपको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास ऐप हमारी रिस्टार्ट होगी, ये हमारे पास एरर स्क्रीन हमारी खत्म हो जाएगी। ये देखें हमारे पास जैसे हमने ऐप को रिस्टार्ट किया और हमारा एरर खत्म हो गया। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर फ्लटर के विजेट्स पे काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।